देखिए एक टॉपिक है आपका छूट, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्काउंट। कल से 7 बजे पहुंच जाइएगा, एडवांस खत्म हुआ। एक टॉपिक है आपका डिस्काउंट। समझते हैं बात को, बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये दुकानदार है, ये दुकानदार है। ये क्या किया, एक वस्तु ये कहीं से खरीद के लाया। बढ़िया देखिएगा तो बात समझ आएगा। ये दुकानदार है तो कहीं वस्तु ये खरीद के लाया और उस वस्तु को 500 रुपए में ये खरीदा था, ठीक है, और इसको बेचना है एक अन्य व्यक्ति को, इसको बेचना है इस व्यक्ति को। लेकिन बेचने से पहले ना इस व्यक्ति को प्रभावित करने के चलते इस पे कुछ मान लेते हैं कुछ रुपए अगर कम में दे देंगे वाला कहानी है, तो इसलिए ये क्या किया, इस वस्तु को 650 रुपए में बेचने का, ऐसे नॉर्मली वो प्रिंट करके रखा होगा कि एक वस्तु उसको 650 रुपए। अब ये व्यक्ति जो आया ना, वो कहता है, जैसे आप लोग नहीं कहते बार्गेनिंग करना, ठीक, तो 650 का पुस्तक है या कोई भी आपका वस्तु है तो कितना में देने पाइएगा, ऐसे बोलते हैं। तो जान रहा है कि इसका दिमाग में तो चल रहा है कि 500 रुपए में तो हम खरीद के लाइबे किए हैं, 50 रुपए छोड़ियो देंगे तो काम तो बन ही जाएगा। तब ये कहना ऐसा है कि आप तो हमारे जान पहचान के हैं, इसलिए आपको तो हम 600 में दे देंगे, काम बन गया। ये व्यक्ति इस वस्तु को ले, लेकिन ये जो आपका जो है, ये जो दुकानदार जो आपका ये 650 जो उसमें प्रिंट किया था ना, उसमें 50 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 50 रुपए का एक प्रकार से छोड़ दिया। क्लियर हुआ? तो ये जो 650 जो लिखाया था ना, ये प्रिंटेड रेट है, यानी इसी को हम लोग MRP करते हैं, मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी दुकानदार इस MRP से ऊपर अपने वस्तु को नहीं बेच सकता। इसका मतलब ये है, बस समझ आया? अगर इस मार्कर में लिख दिया गया कि MRP 30 रुपए, तो कोई भी दुकानदार MRP से ऊपर नहीं बेच सकता इस वस्तु को। अगर बेच दिया तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। बात समझ आए? ठीक, तो आप लोग का काम क्या होता है कि MRP का मतलब ये कभी नहीं होता है कि इसका खरीदारी मूल्य या उतने ही भी इसको बेचना है। MRP का मतलब यही है कि इससे ऊपर नहीं बेचा जा सकता। इसका मतलब यह भी हुआ कि आप इसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब कम अधिक। अगर 10 रुपए का सामान भी यार MRP लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कहिएगा कि 2 रुपए छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे। मीनिंग समझ आया? तो आज से आपका कर्तव्य यह भी हो गया कि जब भी कोई वस्तु देखे MRP वाला तो जरूर कहे कितना छोड़िएगा। एक जगह फंस गए हम लोग, दवाई कहने ही नहीं पाते, सुने कभी? लेकिन वहां भी अब बहुत दुकानदार जो है डिस्काउंट लिख दे रहा है, 20%, 15% ऐसे डिस्काउंट लिखा जा रहा है, ठीक। लेकिन दवा में हम लोग कहने नहीं पाते हैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग को वो जो है ना आवश्यकता वाला वस्तु में आ गया ना हम लोग का, क्योंकि दवा लेंगे, क्योंकि नहीं तो कह देगा मेरे पास इतना ही लेना है, लो तो अगला इंतजार कर रहा है, फिर कोई उपाय नहीं, पैसे में फंस जाते हैं। तो इसे संशोधन करने की जरूरत है। तो ये जो है MRP हुआ, क्लियर हुआ? और ये दुकानदार जो है इसको कितना में बेचा, 600 में, और ये बेचा ना दुकानदार के 600 हुआ। इसका मतलब नोटिस कीजिएगा यहाँ कि कौन व्यक्ति बेच रहा है, बात समझे? तो इस व्यक्ति के द्वारा बेचा गया, इस व्यक्ति इसको सेट किया MRP, इसी को हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य बोलेंगे, अंकित मूल्य, और इसको तो विक्रय मूल्य। तो
ये व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, हमको कै रुपया का थोड़ा सा मार्जिन मिला है, 50। तो यही 50 रुपए को छूट कहा है। बस समझ आया? तो ये 50, 650 माइनस कितना हो गया 600। तो 650 को क्या लिखे? तो ये हो गया अंकित, और 600 क्या है आपका विक्रय। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, यानी छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसी में हम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे। तो अगर हमको अंकित मूल्य निकालना होगा तो ये हो गया छूट प्लस विक्रय। ठीक। अब इसी में फिर से अगर हमको विक्रय मूल्य का निकालना है कभी, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस कौन सा छूट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा आप नोटिस कीजिए कि इस व्यक्ति को कितने रुपए का मुनाफा हुआ, 100 रुपए। तो यानी लाभ जो हो रहा है तो वह जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। खरीदारी तो यही सीपी। समझ आया? फार्मूला तब भी आप बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि लाभ का मतलब हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये बात पहले कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्रय मूल्य का एमआरपी के साथ सीधा संबंध नहीं है। नहीं समझे? यानी एमआरपी अगर निकालना है तो आपके पास विक्रय मूल्य होना ही चाहिए। इसको दिमाग में स्टोर कर लीजिए। अगर एमआरपी निकालना है तो विक्रय मूल्य होना ही चाहिए, उसका क्रय मूल्य से कोई संबंध आपका फिलहाल तो नहीं दिख रहा। और अगर विक्रय मूल्य दिया गया है तो एमआरपी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास समझ आ रहा है? और नहीं समझ आ रहा है तो कहानी का स्टोरी शुरू करते हैं वहीं से। लिखिएगा पहला। इसको सबमिट कीजिए। मैटर कल मिलेगा। एक दुकानदार एक कपड़ा को 2500 रुपए अंकित करता है, मतलब अपना एमआरपी सेट करता है। तथा इसे बेचने के समय क्या ऐसे कि इसे 2200 रुपए में बेच देता है। बस इसे 2200 रुपए में बेच देता है। बेचने के समय काट के इसे 2200 रुपए में बेच देता है। तो कितने रुपए का छूट देता है? कितने रुपए का छूट देता है? सभी का इसमें तो कोई डाउट नहीं हो। 300 का छूट दे रहा है। ठीक।
एमआरपी जितना था उसमें से माइनस करना है। तो अब आपने क्या किया है, विक्रय मूल्य किए है ना। ध्यान रहे बढ़िया से, हम थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लेंगे तो आपको ट्विस्ट समझना होगा क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हम जिधर भी बात कर रहे हैं तो दुकानदार के तरफ से बात कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं, पहले बेसिक समझ लेना है, क्योंकि अगर जो हम दो क्वेश्चन के बाद जो बोलेंगे उसको समझ लीजिए तो मामला ठीक है। लिखिएगा सेकेंड नंबर, श्वेता एक पुस्तक को 30 रुपए का छूट देते हुए 350 रुपए में बेच देती है। 30 रुपए का छूट देते हुए 350 रुपए में बेच देती है। 350 रुपए में बेच देती है। हो गया? तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी क्या है? उस पुस्तक का एमआरपी क्या है? तो 30 रुपए का छूट दी और 350 में बेच दी, मतलब ये आपस में जुटेगा 380। मतलब ये फार्मूला कैसे यूज हो रहा है पता चल रहा है ना। तो कभी रटिएगा मत, एक पेन का एग्जांपल देके अपने आप काम कर लीजिएगा तो कहानी बदल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो, लिखिएगा रोबिन अपने वस्तु पर 1800 रुपए अंकित करता है। 1800 रुपए अंकित करता है। ओके। तथा नेहा इसी वस्तु को 1600 रुपए में खरीद लेती है। 1600 रुपए में खरीद लेती है। तो कितने रुपए का छूट दिया गया? कितने रुपए का छूट दिया गया? अब आप सोचिए, एक में खरीदारी मूल्य आया है और एक तरफ अंकित मूल्य। तो अभी हम बोले थे कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से सीधा संबंध है, ऐसा कुछ बोले थे। लेकिन भी आप 200 रुपए बोले ना, ये बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हम टाइप 3 में एक क्वेश्चन लिखाएंगे एकदम ऐसे ही, टेंशन देने वाला। लेकिन आपने एक बात को तो समझ आ गया कि रोबिन जो है 1800 रुपए एमआरपी सेट किया और नेहा बोले हैं, तो नेहा जो है इसी वस्तु को कितना में खरीद ली? यार नेहा ना खरीदी है तो रोबिन बेचा होगा। इसका मतलब नेहा का खरीदारी मूल्य रोबिन का विक्रय मूल्य है। तब भी हम लोग एमआरपी माइनस एसपी ही कर रहे हैं।
तो जब भी एमआरपी का क्वेश्चन, डिस्काउंट का क्वेश्चन को बनाया जाता है तो एक तरफ से ही देखा जाता है। ऐसा नहीं कि नेहा का क्रैमूल सीपी कर दिया तब तो कहानी बदल गई। मीनिंग समझ आ रहा है? तो जब भी एमआरपी को बनाना है उसमें एक तरफ से ही चला जाता है। जिस व्यक्ति पे बात कर रहे हैं तो उसी व्यक्ति का क्रैमूल है कि विक्रैमूल है, यही निर्धारित करना है। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है हम लोग का डिस्काउंट निकल जाएगा। तो कैसे सीपी जो है एसपी में बदला पता चला, ठीक? यानी आपका हो गया, ये कितना हो गया 1800 माइनस शुरू हो गया 1600 बराबर हो गया ये कितना, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो शुरुआत करते हैं टाइप 1। ये तो बहुत बेसिक था, ये टाइप 1 नहीं है। अब से टाइप 1 पढ़ा रहा है सर, ठीक? टाइप 1 हम शुरू होगा। अब समझते हैं बात को। ₹100 का कोई वस्तु है, ठीक? आप सुने होंगे कि 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। 25% का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब एक दुकानदार के तरफ से सोचिए, ये एक दुकानदार है, ठीक? ये दुकानदार क्या करता है कि अपने वस्तु में ₹100 एमआरपी सेट करके रखा है और कह रहा है कि हम अपने वस्तु में 25% का डिस्काउंट देंगे। क्लियर हुआ? कितना में बेचेगा? 75 में। ये बात समझ आया? ये 75 रुपए में बेचेगा। ये 75 आया कैसे? अगर ये बात समझ आ जाए तो कहानी का सोल्यूशन हो जाएगा। तो 100 गुना 100 माइनस 25/100, ये कहाँ निकला था जी? 75 निकला था। अब 75 का मतलब दुकानदार के लिए ये क्या कहलाया? दुकानदार के लिए लिख रहा हूं कि 100 रुपए क्या था, हो गया 100 तो नियम है और 25% डिस्काउंट है बटे ठीक। अब इसी में हम कुछ संशोधन कर रहे हैं, एमआरपी को निकालना चाहते हैं। हो गया? तो एसपी इंटू 100 और ये 100 माइनस कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। और जब एसपी निकल जाएगा तभी हम लोग फिर क्रैमूल निकालने पाएंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना एसपी से रिलेट करके। अभी हमको एमआरपी और एसपी पाएंगे। इसी के साथ साथ ना आपको डिस्काउंट परसेंट भी जानना होगा। ठीक। हमको यह बताइए कि 100 रुपए में 20 रुपए का छूट, क्या परसेंट डिस्काउंट? 20%। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि हम 2100 का है, क्योंकि आप भली भांति इस बात को समझ जाए। ठीक। इसका मतलब अगर आपसे कहा गया कि 100 रुपए है, 20% का छूट हम आपसे कह दिए, तो परफेक्ट समझ आ गया कि 80 रुपया तो हमको देना है। ठीक। लेकिन ये आया कैसे, उस बात को समझ आते हैं। तो छूट प्रतिशत अगर या 20 रुपए बोले थे ना, 20% नहीं, तो मान लेते हैं कि 20 रुपए का छूट दे देता है, तो कितना परसेंट? तब भी कहिएगा कि 20%। ठीक। यानी आप लिखे होंगे 20/100 गुना 100, ये और ये कट करके, यानी कितना परसेंट आ गया? 20%। इसी को जो है सुधार करके लिखा है, 20 का मतलब होता है डिस्काउंट। ये जो 100 का है क्रैमूल जी कहते हैं, एमआरपी ना है, उतना एमआरपी ना है, उसके बाद ये होगा 100। एक बात को सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी दुकानदार अपने क्रैमूल पे छूट नहीं देगा। जिस दिन क्रैमूल पे देना चालू कर दिया, दुकानदारी खत्म हो जाएगा। बात समझे? तो कोई आपका परिजन जो दुकान खोले हैं
और कह दिए कि आप हमारे स्टूडेंट हैं हम तो आपको फ्री में दे रहे हैं, ये कुछ छूट करके दे रहे हैं, मतलब समझे मास्टर साहब आप लूट लिए बस समझे कुछ, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला तीनों बात याद रहना चाहिए। इसको लिखिए, टाइप ऑफ होगा। हो गया? लिखे तो अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 624 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 624 रुपए है। 624 रुपए है। इस वस्तु पर 25% का छूट दिया जाता है। इस वस्तु पर 25% का छूट दिया जाता है। 25% का छूट दिया जाता है। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपके सामने दिया हुआ है का आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य ना। पहले बात को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो एमआरपी 624, ठीक, डिस्काउंट परसेंट 25%, यही ना। हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे, यही है ना। एमआरपी 624, 25 माइनस मतलब 75 ना जी। 25 दिया 75, 25 4 में 100, 4 एका 4, ठीक, कितना बच गया? 2, 4 बचे 20 और 4 छक में 24। सब बोला कि कितना लाए? 468, मतलब 468 रुपए इसका विक्रय मूल्य हुआ। ये हमने फार्मूला से बनाया। अब मान के चलिए फार्मूला भुला गए तो आप लोगों का गारंटी है नहीं, भुला जाते हैं। तब हमने इसका दूसरा उपाय, बढ़िया देखिएगा,
25% का क्या दे रहा है आपका। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है पता है कि 25/100, मतलब 100 रुपया में 25 रुपए छूट देगा। इसको आसान करने के लिए हमने 1/4 क्लियर हुआ। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 4 रुपए का वस्तु को 1 रुपए क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो बेचे कितना में 3, तो 3 बेच रहा है, मतलब क्या कहलाया, समझ आया। अब इसी को ना यूनिट के बेसिस में लिखना है। तो 4 यूनिट बराबर कितना है आपका 600। तो 1 यूनिट बराबर 624 बटे, यानी 4 × 4 बचे 20 और 4 × 6 में, यही ना। अब हम लोग को निकालना कितना यूनिट, 3 यूनिट, यानी 156 गुना 3, तो हम लोग लाए 468। समझ तो नहीं है, फॉर्मूला बदलना नहीं है, ऐसे भी नहीं बोलना, जब जरूरत जिसका वैसे ही यूज करें। हो गया। अमन अपने वस्तु पर 66.2/3%, 66.2/3% की छूट देते हुए अपने वस्तु को 2040 रुपए में बेच देता है, 2040 रुपए में बेच देता है। हो गया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आप देखिए, हमने जानबूझ के ना फ्रैक्शन मारा है, पता चला ना। तो 33.2/3% का बटाफल कितना होता है, 2/3। अगर ये बात समझ आ गया होगा प्रतिशत से तो आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब यही है जी, ये बात समझ आया। इसका मतलब यह है, मतलब क्योंकि हम डिस्काउंट वाला कहानी बात कर रहे हैं ना, तो 3 रुपए MRP ना, और ये 2 रुपए का छूट,
बेचे कितना में, ये बात समझ आया। और अभी जो क्वेश्चन में वही 80 यूनिट है कि नहीं, एक यूनिट बराबर आपका दिया, तो एक यूनिट बराबर कितना दिए 2000, तो 2004 हो गया। ठीक, इसका मतलब यह हुआ हमको एमआरपी पूछा है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 2040 गुना हो गया, 0 4 दिया 12 और 3 गुना। टफ तो नहीं ना लग रहा है, तो शुरू ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर आसान लगता है ऐसे, अगर इतना अच्छा से प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति समझ जाए, और शुरुआत का हर क्वेश्चन ऐसे ही लग रहा है ना, सब क्वेश्चन ही आसान होता है, शुरुआत का बात ही अंतिम तक लिखाता है। आप लोग ना आधा जाने के बाद पीछे रिवीजन करना छोड़ देते हैं, सच्चाई नहीं है तो देख लीजिएगा अपने से महसूस करके कहाँ गड़बड़ होता है। डॉक्टर के पास जाइएगा और कुछ नहीं बोलिएगा तो डॉक्टर बताने पाएगा कि बुखार आया क्या हुआ है, इस बात को ख्याल रखें। मतलब ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम इसको फार्मूला में नहीं लिखे कोई दिक्कत है, ठीक, जब जरूरत होगा तब फार्मूला लिखेंगे। आप फार्मूला बनाने का प्रयास कीजिए ना, इसको कितना किचिर हो जाएगा, 100 से माइनस करवा देगा और 66 गुना 3 + 2 करवाएगा। ये बात समझ रहे हैं, इसलिए फार्मूला जब जरूरत तब यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। ₹1825 वाले एक वस्तु पर 1825 वाले एक वस्तु पर 25% का छूट मिलता है, 25% का छूट मिलता है, 25% का छूट मिलता है। तो छूट की राशि क्या है, छूट की राशि क्या है? ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य गुना छूट प्रतिशत बटे 100। इसमें पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा। पॉइंट आ गया ना। एक तो यह है अंकित मूल्य कितना है, कितना परसेंट, 25%। तो 25/100, 25 4 में 100, ये हो गया। 4 4 में 16, 4 बचे 20, 4 6 में 24, 4 दूना 8 और 4 बचे तो 456 पॉइंट। कुछ गड़बड़ लिखा गया ना, और ठीक बोले, हाँ तो ठीक, अरे यही ना आएगा, हाँ तो यही सही है, ठीक। यानी आपका 4 छूट पूछे थे, एमआरपी नहीं पूछे, इतने ही रुपए का छूट मिलेगा, मतलब 456 रुपए 25 पैसा। अब इसी को जो है ना हम लोग क्या बटा वाला से बनाया जा सकता है, ट्राई करके देखते हैं। अल्टरनेट में हमने क्या किया, 25% और 25% मतलब 25/100, यानी हो गया 1/4। जब भी छूट लिखाता है नीचे एमआरपी होता है, हो गया, और ऊपर डिस्काउंट होता है, मतलब 4 रुपए का वस्तु 1 रुपए का छूट में बिकेगा।
तो बेचाएगा कितना में? 3। ये बात समझ आया? ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो दिया गया है 1825 को कितना यूनिट, यानी आपका 4 यूनिट बराबर 1825, तो 1 यूनिट बराबर 1825 बटे हो गया। हमको कितना यूनिट निकालना चाहिए था? ये तो 1 ही यूनिट निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट पूछे और विक्रय मूल्य तो पूछे है ही। ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इसको निकालिएगा तो कैलकुलेट किए तो ये हो जाएगा 456.2। समझ आया? ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत समझने में? ठीक। पानी पानी कैसे होगा गणित? एक दुकानदार अपने वस्तु को 200 रुपए का छूट देते हुए, अपने वस्तु को 200 रुपए का छूट देते हुए 600 रुपए में बेच देता है। 600 रुपए में बेच देता है, बेच देता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। पीडीएफ अभी जाएगा, थोड़ा देर में उसको बना लीजिएगा। टाइप 1 है ना। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। पहले मेरे दिमाग में जितना क्वेश्चन चल रहा है उसको हम टाइप 1 में मेंशन कर रहे हैं। कितना 25%? और भी नहीं का 25%। क्या किन्हीं का 33.1/3%? छूट कहाँ मिलता है? ऐसा मतलब एमआरपी पहले निकालना होगा। इसका मतलब यह हुआ दुकानदार जो कह रहा है कि हम तो अपने वस्तु को बेच रहे गन्ना में कितना रुपए छूट देते हुए 200 रुपए का छूट देते हुए। इसका मतलब एमआरपी कितने का? ये बात आपको दिमाग में चलना चाहिए। ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो रूल कहता है डिस्काउंट बाई एमआरपी इनटू 100। लिखा है नहीं लिखा है? डिस्काउंट बराबर क्या हो गया? 200। एमआरपी बराबर कितना हो गया? 800। और ये हो गया 25%। कंफ्यूजन? अब किसी को लगता है नहीं सर हम बट्टे से बनाएंगे, तो कहां से बनाइए? बट्टा से? ऑप्शन। तो ऑप्शन ही काम करने पाएगा। 25 कहां दिखेगा? ऑप्शन में दिखेगा। तो 25% का मतलब हो गया 1/4। ठीक। इसका मतलब ये कहलाएगा एमआरपी और ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। तो कितना बेचा होगा? 3 में। और ये 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? 1 यूनिट बराबर
तो हम लोग से डिस्काउंट पूछा था ना कि डिस्काउंट 200 का है ना, ऐसे नॉर्मली मैच किया कि नहीं किया। जहाँ पे अगर 200 मैच नहीं करता तो ऑप्शन को हटा देते। क्लियर हुआ? मतलब ऐसे ऑप्शन से चेक कीजिए। आगे बढ़िए। एक दुकानदार ने एक रेडियो को 650 रुपए अंकित किया। एक रेडियो को 650 रुपए अंकित किया तथा बेचने के समय उसने कुल 3 रेडियो 1800 रुपए में बेच दिया। 1800 रुपए में बेच दिया। तो बताइए उसने कुल कितने प्रतिशत का छूट दिया। उसने कुल कितने प्रतिशत का छूट दिया। एक वस्तु का एमआरपी कितना है? 650 हो गया। तो एक वस्तु को कितना में बेचा होगा? 600। 3 वस्तु से तुलना नहीं करना है। जितना वस्तु का एमआरपी उतना ही वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। इसका मतलब 650 कितना में बिक गया? 600 में। इसका मतलब यही हुआ ना, कितना का छूट? 50 का। कितना में से? क्योंकि डिस्काउंट बटे एमआरपी गुना ये और ये 13 ना, और ये हो गया कितना? 13 8 ना, कितना? 1391। तो ये हो जाएगा आपका 9 बटे 13, ये ना। तो 7.9 बटे 13% का छूट। यहाँ तक कोई समस्या? इतना को बढ़िया से रिवीजन कर गई। तब कल हम लोग रेशियो पे आएंगे। रेशियो मतलब याद करा दीजिएगा, एक डायरेक्ट एमआरपी और एक्सपी लिखा हुआ है, डिस्काउंट परसेंट ऐसे कुछ करके आएगा है ना। तो इस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन कल बात करें।